हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में। सभी भक्तों का पहले प्रभुपाद जी की कोटेशन कर लेते हैं। जी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन करेंगे। वे श्री कृष्ण को भूल गए हैं, वे भगवान को भूल गए हैं और मैं उन्हें कृष्ण भावना भावित बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। यह बहुत कठिन कार्य है। एक व्यक्ति को विश्वास दिलाने के लिए मुझे 3 टन खून बहाना पड़ता है। यह मेरा अनुभव है। मुझे उनसे बात करनी पड़ती है, विशेष रूप से यूरोपीय और अमेरिकियों से। वे किसी भी बात का अंधानुकरण नहीं करते। हरे कृष्णा। जी माता जी, मैं शेयर कर रही हूँ माता जी, एक सेकंड। हाँ जी माता जी। तो हरे कृष्णा। अभी हम भगवत गीता का वर्स करेंगे, नेक्स्ट वाला। भगवत गीता चैप्टर फर्स्ट, वर्स नंबर 8। भवान् भीषमश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रही हैं। माता जी तात्पर्य पढ़ दीजिए। हरे कृष्णा। जी माता जी। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। दुर्योधन उन अद्वितीय युद्धवीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते हैं, आ रहे हैं, सॉरी। विकर्ण दुर्योधन का भाई है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है। और सोमदत्ती या भूरिश्वा बाहलिकों के राजा के पुत्र हैं। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। तो सबसे पहले भगवान, वापस जाते हैं अपने श्लोका के ऊपर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है जी। यहाँ पे आगे सबसे पहले क्या नाम आया? भवान। भवान, भीष्मश्च, कर्णश्च, इनके बारे में देखते हैं। भवान, ठीक है। सबसे पहले क्या आ गया? भवान मतलब आप, यानी कि द्रोणाचार्य जी को संबोधित किया जा रहा है भवान कहकर, संस्कृत में बोला जाता है। ठीक है, भवान मतलब यानी कि द्रोणाचार्य जी आप हैं। और क्यों सबसे पहले नाम आ गया यहाँ पर? क्योंकि आपसे मुझे बहुत सारी उम्मीदें हैं, इसलिए। क्योंकि आप ही हमारे गुरु रहे हैं, आप ही हमारे टीचर हैं, जिनसे हमने युद्ध कौशल की जो शैली है वो सीखी है। तो सबसे पहले तो आपको मुझे अपने कॉन्फिडेंस में लेना है, ताकि आप पूरे दम के साथ, पूरी ताकत, पूरी शक्ति, पूरा जोर लगाकर अपनी लड़ाई करो, युद्ध करो। ठीक है। तो भगवान यानी कि द्रोणाचार्य जी। अब द्रोणाचार्य जी वो ब्राह्मण है, तो इसीलिए सबसे पहले ब्राह्मण का नाम भी लेना चाहिए, क्योंकि वो क्षत्रिय हैं। क्षत्रियों के लिए ब्राह्मण एक उस वे में भी पूजनीय होते हैं। तो वो ब्राह्मण है, इसलिए सबसे पहले ब्राह्मण का नाम लेना चाहिए, क्योंकि भीष्म पितामह जो है वो तो क्षत्रिय है ना। तो ये ब्राह्मण है, इसलिए पहले मुझे इनका नाम लेना चाहिए, ऐसा दुर्योधन सोचता है। मतलब ब्राह्मण, ताकि लॉजिकल ये और ज्यादा सेंसिबल लगेगा और उचित भी रहेगा। तो उस वक्त भी उसने यही सोच विचार, मतलब नहीं आ रही थी कि मतलब मैं किसको कहाँ पे सम्मान करना है, कहाँ पे क्या बोलना है। वो ये देख रहे हैं कि किसको मैं कैसे इंस्पायर करूं, ताकि मेरे साथ वो व्यक्ति जो है युद्ध में खड़ा रहे, मेरे साथ बना रहे, मेरे को छोड़े ना। ठीक है।
तो सबसे पहले भगवान यानी कि आप द्रोणाचार्य खुद, फिर भीष्म पितामह। हालांकि भीष्म पितामह द्रोणाचार्य से बहुत अग्रज हैं, यानी कि अग्रज बोलते हैं बड़े को, जो हमसे उम्र में बड़े होते हैं, बड़े हैं। लेकिन यहाँ पे दुर्योधन की जो कैलकुलेशन चल रही है कि मुझे किसको कैसे इंस्पायर करना है, तो सबसे पहले तो द्रोणाचार्य जी भगवान यानी कि आप ही हैं, ठीक। उसके बाद जी, लेकिन उनके साथ ही किसका नाम लिया, बिल्कुल बगल में कौन है साथ में, भगवान भीष्मश्च, भीष्म पितामह का, भीष्म पितामह जी का भी नाम लिया कि ताकि वो उनको का बुरा ना लगे कि मैं देखो, मैं पास में खड़ा हूं, मैं भी इतना सीनियर हूं, मेरा नाम नहीं लिया। तो ये चीजें दुर्योधन के मन में चल रही हैं सारी, कि वो बुरा ना मान ले, तो उनका नाम नहीं लिया, तो फिर उसने भीष्मश्च कह के भी संबोधित कर दिया। तो ये सीक्वेंस बन गया, एक सीरीज बन गई, पहले ब्राह्मण आगे, फिर क्षत्रिय आगे, तो द्रोणाचार्य जी भी हो गए, भीष्म पितामह जी भी हो गए। लेकिन भीष्म पितामह की फ्रिक्शन है किसके साथ, कर्ण के साथ। एक्चुअली भीष्म पितामह के अंदर कोई फ्रिक्शन नहीं है। भीष्म पितामह जो है वो महाजन महाजन है, मतलब आचार्य, महाजन आचार्य हैं। लेकिन जो कर्ण है, कर्ण कंफर्टेबल नहीं फील करता था भीष्म पितामह के साथ, ठीक है। अब द्रोणाचार्य का नाम भी आ गया, भीष्म पितामह का नाम भी आ गया, तो इसीलिए अब कहीं कर्ण बुरा ना मान जाए, तो इसलिए अब भीष्म पितामह के बाद कर्ण, और कर्ण भी है, हाँ हाँ कर्ण भी है युद्ध में। देखो भगवान भीष्मश्च कर्णश्च, एक सीक्वेंस, एक सीरीज चल रही है यहाँ पे। उसके बाद कर्ण भी है, उसके बाद फिर यहाँ पे करण भी है, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, करण भी है। करण देखो मैं तुम्हें काउंट कर रहा हूँ, मतलब करण जो है उसका बेस्ट फ्रेंड है दुर्योधन का। उसको कह रहा है कि देखो करण, मैंने आपको गिना है, मैंने आपका नाम लिया है, मैं आपको काउंट कर रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे मेन योद्धा हो, मेरे मेन सोल्जर हो, मेरे सिपाही हो तुम मेन। तो तुम पर मेरे को पूरा फेथ है, बहुत भरोसा है। मुझे पता है कि जब रंगशाला में हमारी तरफ से कोई भी धनुधर नहीं था, लेकिन अर्जुन को किसने चुनौती दी थी, तो सिर्फ और सिर्फ कर्ण ने, तुमने दी थी। तो इसलिए कर्ण मैंने तेरा नाम भी लिया। अब कृपाचार्य का नाम लेंगे, कृपाचार्य जी का भी नाम लिया। अब कृपाचार्य वैसे तो देखा जाए उतने ही पूजनीय हैं जितने की गुरु द्रोणाचार्य पूजनीय है। लेकिन यहाँ जो दुर्योधन है वो सोच रहा है डिप्लोमेटिकली, उस हिसाब से सोच रहा है कि मुझे कैसे और किस सीरीज में, किस सीक्वेंस में नाम बोलने हैं, ताकि किसी को बुरा भी ना लगे, और मेरी जो पार्टी है, मेरी जो सत्ता है वो भी बनी रहे, कि मैं आपकी साइड हूँ, मतलब कि वोट जो है वो मेरी साइड रहे, कि भाई फलाने का नाम लिया, हाँ यार इसने हमारा नाम लिया, हाँ इसकी साइड जाएंगे हम। ये दुर्योधन की मानसिकता है पूरी की पूरी, उसकी सोच है। तो कैसे उसको सीरीज में नाम बोलने हैं ताकि किसी को दुख ना लगे कि हमारा नाम नहीं लिया और मेरी जो पार्टी है वो बनी रहे। तो एक कैलकुलेशन का मोड है दुर्योधन का। तो इसीलिए इस सीक्वेंस में, इस सीरीज में कृपाचार्य भी आ जाते हैं, वो भी आगे, उनका भी नाम ले लिया, ठीक है। अब कृपाचार्य जी के बाद कहीं द्रोणाचार्य को बुरा ना लग जाए, यार मेरे बच्चे का नाम तो लिया नहीं, मेरे बेटे का नाम तो लिया नहीं। उनका बेटा भी है, कौन है, अश्वत्थामा, अश्वत्थामा का नाम आ गया। उसके बाद विकर्ण का नाम ले लिया। विकर्ण का नाम क्यों लिया, विकर्ण जो है एक्चुअली दुर्योधन की पार्टी में थे, लेकिन द्रौपदी का जब चीर हरण हो रहा था ना, उस वक्त एक ही इंसान था, एक ही बंदा था जिसने प्रतिकार किया था, वो था विकर्ण, जिसने कहा था कि यार नहीं, गलत है ये। तो विकर्ण जो है वो दुर्योधन के छोटे भाई हैं, तो उस वक्त दुर्योधन ने इसे चुप करा दिया था कि जब बड़े बातें कर रहे होते तो तेरे को, छोटे बच्चों को वो भी, मतलब जैसे हमारे भौतिक जगत में कहते हैं ना, जब बड़े बातें करें तो छोटे को बोलने का अधिकार नहीं है, तो ऐसे ही उसको चुप करा दिया कि चुप रह। तो दुर्योधन ने, तो अब मतलब विकर्ण के साथ तो ये है, कहीं ऐसा ना हो विकर्ण जाकर दूसरी पार्टी में मिल जाए, यार मैं तो पहले ही कह रहा था कि ऐसे नहीं करना चाहिए किसी स्त्री की इज्जत के साथ, ये लोग ऐसे ही कर रहे थे, मैंने तो पहले ही बोला था। तो ये कहीं उस साइड ना चला जाए, तो उसको कह रहा विकर्ण, मतलब उसको भी गिना रहा है, विकर्ण तू मेरा भाई है तो तू मेरी साइड है, विकर्ण तू भी है, तू भी बहुत अच्छा ही होता है। उसको भी मोटिवेट किया जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो वो जाकर पांडवों के पास जाके खड़ा हो जाए कि चलो मैं तो आप ही की साइड था, मैं तो कह रहा था पहले ही कि गलत कर रहे हैं, मैं आपकी तरफ से युद्ध लड़ूंगा। तो क्योंकि युद्ध से पहले ये भी चीज होती है, हुआ भी था कि किसी को अगर पार्टी चेंज करनी है, दल बदलना है अपना, तो बदल सकता है। ये नहीं कि बेमन से खड़े होकर लड़े कि काश हम पांडवों की साइड होते ना, तो काश हम कौरवों की साइड होते ना। वो ऐसा ऐसा किसी के साथ नहीं है, मतलब ओपन चॉइस है, यहाँ से लड़ना यहाँ से लड़ो, वहां से लड़ना वहां से लड़ो। तो डर ये था कि विकर्ण कहीं उन लोगों में नाम मिल जाए, इसलिए फिर विकर्ण का नाम लिया कि भाई तू भी उस पार्टी में मत जाना, हमारे ही साथ रहना है तेरे को। इसलिए फिर विकर्ण का नाम लिया। उसके बाद है सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा, फिर उनका नाम लिया। तो इस प्रकार से जो नाम ले रहे हैं वो सीक्वेंस है, और उसके पीछे डिप्लोमेटिक एक मकसद है उसका, दुर्योधन का, ठीक है। इतना ही रखेंगे आज के लिए, समय हो गया हमारी दूसरी कक्षा का। हरे कृष्ण। आई होप आप लोग चैंटिंग अच्छे से कर रहे हैं सभी। बहुत मुझे खुशी है कि सभी लोग सुबह सुबह आते हैं,
मतलब 4:30 बजे शुरू होता है, बट कुछ लोग तो देखो मुझसे भी पहले आ जाते हैं, 3:15 बजे आते हैं, 3:30 बजे आते हैं। तो कुछ तो चैंटिंग करके निकल जाते हैं 5 बजे तक। कुछ 5 बजे उठते हैं तो 5 बजे आते हैं। सभी ध्यान रखें, धीरे-धीरे बढ़ाइए। आज मुझे काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए हैं कि हमारी 16 माला आज हो गई है, 16 माला आज हो गई है। तो मुझे बहुत प्रसन्नता है इस चीज़ की कि आपके ऊपर भगवान जी की कृपा हो रही है, आपको भक्तों का संग मिल रहा है, आप अच्छे से चैंटिंग कर पा रहे हो। तो ऐसे ही आपने रूटीन बना के रखनी है। देखो अगर 20 दिन कर लिया ना लगातार तो बहुत अच्छा हो जाएगा। 90 दिन करोगे तो ये ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा आपकी। 20 दिनों में आदत बनेगी, 90 दिनों में आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा। आप खुद ही नहीं रह पाओगे माला किए बिना। आपको ऑटोमैटिकली नींद खुल जाया करेगी। अभी तो मैं उठाती हूँ कई लोगों को, उसके बाद आपको अपने आप ही आदत हो जाएगी। चलिए यहीं पे छोड़ते हैं, विराम लेते हैं। हरे कृष्ण।